मित्रों, क्या आप चाहते हैं कि आप किसी मित्र या परिचित को एक बार देखें और उसके वर्षों बाद मिलने पर उसे पहचान कर नाम से पुकार कर उसे चकित कर दें? क्या आप चाहते हैं कि आप अपने मित्रों, परिचितों के बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी पर बिना भूले उन्हें विश करें और इसके लिए आप लंबे लंबे अंकों वाले फोन नंबर और बहुत सी जरूरी बातें आसानी से याद रख सकें? पते, रास्ते, कई शहरों के विभिन्न स्थान आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी का हिस्सा हो? यदि हां, तो आपके लिए ये किट एक वरदान है। ये पैकेज आपकी मेमोरी से जुड़ी हर तरह की जिज्ञासा का जवाब है और साथ ही ऐसी तकनीकों का संकलन है जो मेमोरी बढ़ाने के लिए कारगर साबित हो चुकी हैं। इस किट से जुड़ी कुछ आवश्यक बातें। ये आपकी क्षमता वृद्धि का पैकेज है। इस किट के साथ आप पाएंगे एक पुस्तक और एक ऑडियो सीडी, जिसकी मदद से आप स्मृति के विषय में बहुत कुछ जान पाएंगे और स्मृति बढ़ाने के लिए कई तकनीकों का अभ्यास कर पाएंगे। यदि इस पैकेज के साथ इच्छा शक्ति का संयोग हो जाए तो सफलता सुनिश्चित है। अतः अपनी संपूर्ण इच्छा शक्ति के साथ इस पैकेज का उपयोग शुरू करें। आत्मविश्वास इस पैकेज की आधारशिला है। आप अपने मन मस्तिष्क पर विश्वास करें, वह निश्चित ही आपके विश्वास पर खरा उतरेगा। अपने आप के प्रति शुभ भाव दें। कहें कि आप क्षमतावान हैं, स्मृतिवान हैं। इस पुस्तक को मात्र पढ़ें नहीं, गुनें। तो अब आप अपनी स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं ना? आइए सबसे पहले हम ये जानें कि स्मरण शक्ति क्या है और ये कैसे कार्य करती है। मानव मस्तिष्क एक अति विकसित कंप्यूटर की भांति है, जो जानकारियों का संग्रह, विश्लेषण, प्रस्तुतिकरण जैसे समस्त कार्य करने की क्षमता रखता है। किंतु याद रखें, क्षमताएं वहीं विकसित होती हैं जिनका हम निरंतर उपयोग करते हैं। जिन क्षमताओं का हम उपयोग नहीं करते, वे लुप्त या नष्ट हो जाती हैं। कंप्यूटर के समान ही मस्तिष्क के कार्य हैं प्राप्त सूचनाओं का संग्रह करना, उन्हें छांटना और आवश्यकता होने पर स्मृति पटल कर उभार कर सामने ला देना। स्मृति भी मानव मस्तिष्क की ऐसी क्षमता है जिसे ईश्वर का अद्भुत वरदान कहा जा सकता है। मानव मस्तिष्क की स्मृति क्षमता अनंत है। हमें जितनी आवश्यकता है, हम उतनी क्षमता को विकसित कर सकते हैं। वर्तमान युग में स्मृति कम होना या याददाश्त खराब होना आम व्यक्ति की समस्या बन गया है। युवक युवतियों में खराब याददाश्त कमजोर व्यक्तित्व की निशानी बनता जा रहा है। कमजोर स्मृति के कारण कार्य क्षमता घट जाती है और व्यक्तित्व की छवि नकारात्मक हो जाती है। कितने ही कठिन श्रम करने वाले विद्यार्थी स्मृति कमजोर होने के कारण बार बार प्रयास करने पर भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। बढ़ती उम्र के साथ याददाश्त की समस्या बढ़ती जाती है, जो सामान्य स्वस्थ जीवन जीने में भी बाधा बन जाती है। वृद्धावस्था तक स्मृति पूरी तरह साथ छोड़ देती है और व्यक्ति को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी आपने ध्यान दिया है कि आप घर से निकलते हैं तो अपनी जरूरी चीजें भूल जाते हैं, जैसे आपका पर्स, आपकी घड़ी, यहां तक कि वे जरूरी कागजात तक घर पर भूल जाते हैं जिनकी ऑफिस जाते ही जरूरत पड़ती है। ये एक विडंबना ही है कि अब आपने इस कमजोरी को लगभग स्वीकार ही कर लिया है। आपको ऑफिस में जो काम दिए जाते हैं, उन्हें समय पर पूरा ना करने पर, इतना श्रम करने पर भी आपकी छवि निरंतर खराब होती जाती है और आप एक अविश्वसनीय व्यक्ति बन जाते हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं और आप अक्सर समय पर अपना होमवर्क करना भूल जाते हैं या अपनी चीजें याद नहीं रख पाते हैं, या फिर आप एक गृहिणी हैं और अपने परिवार से जुड़े जरूरी काम भूल जाती हैं, इन्हीं सब कारणों से आपके व्यक्तित्व की छवि बिगड़ती जाती है। वहीं हमारे आसपास ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो अद्भुत याददाश्त के स्वामी होते हैं। एक बार देख लेने पर पुस्तक को शब्दशः याद रख लेते हैं। उनसे बात करने पर आप चकित हो जाते हैं कि वे पुरानी से पुरानी बात दोहरा सकते हैं किसी भी क्षण। कोई जरूरी काम कभी नहीं भूलते
क्या ऐसे व्यक्ति ईश्वर की विशेष अनुकंपा प्राप्त होते हैं? नहीं। ईश्वर ने प्रत्येक सामान्य मानव को एक क्षमतावान मस्तिष्क देकर पृथ्वी पर भेजा है। आवश्यकता है उस क्षमता को विकसित करने की। आप भी स्वर्णिम स्मृति, गोल्डन याददाश्त के स्वामी बन सकते हैं। सैकड़ों पुस्तकों को शब्दशः आप मस्तिष्क में सहेज सकते हैं और जब आवश्यकता पड़े उसका उपयोग कर सकते हैं। जरूरत है तो बस अपनी स्मृति को निखारने की। इस पैकेज के माध्यम से अद्भुत प्रभाव वाली तकनीकों को बेहद सरल भाषा और आसान तरीके से आप तक पहुंचाया जा रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि इस पैकेज का उपयोग करके आप अपनी स्मृति को निखार सकेंगे और स्वर्णिम स्मृति के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। स्मृति को समझने के बाद हम हमारे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को समझेंगे और साथ ही ये जानेंगे कि हमारा मेमोरी सिस्टम कैसे कार्य करता है। जैसे आपने एक मशीन खरीदी, परंतु आपको उसके फंक्शन पता नहीं है, तो आप उसका पूरी तरह उपयोग नहीं कर सकेंगे। ठीक वैसे ही बिना मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को जाने हम मस्तिष्क का प्रयोग करते हैं, तो बेहतर परिणामों की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? आइए हम अपने मस्तिष्क की कार्यप्रणाली और इसकी बनावट को समझें। हमारे मस्तिष्क के 3 भाग हैं। 1 चेतन मस्तिष्क, 2 अर्धचेतन मस्तिष्क, 3 अचेतन मस्तिष्क। जब हम किसी नई चीज को देखते हैं, पढ़ते हैं या समझते हैं, तो जो कुछ हमारी ज्ञानेंद्रियां देख, सुन और महसूस कर रही हैं, वे संवेदनाएं हमारे चेतन मस्तिष्क को प्राप्त होती हैं। जरा सोचिए, यदि हर पल जितनी सूचनाएं चेतन मस्तिष्क को प्राप्त होती हैं, वे सब सूचनाएं हमें हूबहू याद रह जाएं, तो क्या हो? किंतु ऐसा नहीं होता। हमें दिन प्रतिदिन मिलने वाली ये सूचनाएं बहुत कम समय के लिए ही याद रहती हैं। ईश्वर ने हमारे चेतन मस्तिष्क को केवल 1 से 7 दिन तक ठीक से याद रखने की ही क्षमता प्रदान की है। हमारे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली इस प्रकार की है कि जब हम पहली बार कुछ पढ़ते हैं या देखते हैं या सुनते हैं, तो वह हमें 1 से 7 दिन तक याद रहता है। दूसरी बार रिपीट करने पर हम 15 से 30 दिन तक याद रख सकते हैं। तीसरी बार रिपीट करने पर हम 90 दिन से 180 दिन तक याद रख सकते हैं और चौथी बार रिपीट करने पर हम 6 माह और अधिक याद रख सकते हैं। वास्तव में तीसरी बार रिपीट करने पर सूचनाएं हमारे चेतन मस्तिष्क से अर्धचेतन मस्तिष्क में आ जाती हैं। अर्धचेतन मस्तिष्क को स्टोर रूम भी कह सकते हैं। यहां एकत्र सूचनाएं वांछित समय पर एवं परिस्थितियों में स्वतः चेतन मस्तिष्क में आकर हमें 100% उत्तर देने योग्य बनाती हैं। स्मृति का स्वर्णिम नियम: यदि आप अपनी मेमोरी को शार्प बनाना चाहते हैं, तो सूचना का कम से कम 3 बार रिपीटिशन अवश्य करें। आपको यकीन नहीं होगा कि आपकी याददाश्त इतनी पावरफुल भी हो सकती है। इसे दूसरी तरह समझें। हमारा चेतन मस्तिष्क एक ऐसी सतह के रूप में कार्य करता है जो पहली बार मिलने वाली सूचना रूपी किरण को रिफ्लेक्ट कर पुनः माध्यम में प्रेषित करता है, स्वयं बचाकर नहीं रखता। जब आप तीसरी बार किसी सूचना को रिपीट करते हैं, तो ये सूचनाएं चेतन मस्तिष्क को पार करके अर्धचेतन मस्तिष्क में पहुंच जाती हैं, जहां ये स्टोर रूम में सुरक्षित होती जाती हैं। अगर कंप्यूटर की भाषा में कहें तो सेव हो जाती हैं हार्ड डिस्क पर। फिर आप जब चाहें इन डेटा का यूज कर सकते हैं। अधिकाधिक रेपिटेशन वाली समस्त सूचनाएं हमारे अर्धचेतन मस्तिष्क में स्थायी रूप से अंकित हो जाती हैं। इसीलिए तो आप अपने घर के सदस्यों, सहपाठियों, अध्यापकों, मित्रगणों को कभी नहीं भूल पाते। आशा है आपकी आशंकाएं काफी हद तक शांत हो गई होंगी। तो देर किस बात की है? आज से ही तैयार हो जाइए, आगे बढ़िए और थोड़े थोड़े अंतराल में रिवाइज करते रहिए। तीसरे रिवीजन के बाद आप पाएंगे कि आपकी मेमोरी में कई गुना इजाफा हो रहा है। ये इजाफा न केवल सूचनाओं को ग्रहण करने में एवं उन्हें स्टोर करने में होगा, बल्कि उन्हें तत्काल प्रकट करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। आइए हम मस्तिष्क की इस कार्य प्रणाली को
उदाहरण से भी समझें। कल्पना कीजिए, आप किसी शॉप पर या रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहां कोई बैरा आपको कुछ सर्व करता है। पहला रेपिटेशन। यदि 7 दिन के अंदर वह बैरा कहीं अन्य शहर या स्थान पर भी आपको दिखाई देगा तो आप उसे पहचान लेंगे, परंतु 7 से अधिक दिन बाद वह हमारी स्मृति से धुंधला हो जाएगा। दूसरा रेपिटेशन। यदि उसी रेस्टोरेंट में हम 1 सप्ताह में दोबारा पहुंच जाएं और वही बैरा हमें सर्व करे तो हम उसे 1 महीने तक भी आसानी से पहचान जाते हैं, यहां तक कि नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। तीसरा रेपिटेशन। यदि आप महीने भर में तीसरी बार उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वही बैरा आपको सर्व करता है तो निश्चित रूप से 6 महीने तक भी आप उसे बिल्कुल ठीक से पहचान जाते हैं। आइए अब हम स्मृति में सूचनाओं को ग्रहण करने और संग्रहण की प्रक्रिया को समझें। पहला चरण, देखना या जानना। कोई भी सूचना आप तक देखने या सुनने के माध्यम से पहुंचती है। देखना या जानने की प्रक्रिया कितनी प्रभावी होगी और वह कितनी आपकी स्मृति का हिस्सा बनेगी, ये आपकी उस विषय में रुचि पर निर्भर करता है। दूसरा चरण, सुरक्षित करना। विषय वस्तु के दोहराव करने से वह मस्तिष्क में लंबे समय के लिए या सदा के लिए सुरक्षित हो सकती है। कोई भी विषय वस्तु तभी आपकी स्मृति का हिस्सा बनेगी जब वह आपके मस्तिष्क में सुरक्षित होगी। तीसरा चरण, प्रस्तुतिकरण। आवश्यकता अनुसार मस्तिष्क में सुरक्षित सूचनाओं को उपयोग में लेना प्रस्तुतिकरण कहलाता है। मित्रों, आपका स्वागत है। अब हम आपको स्मरण शक्ति बढ़ाने की ऐसी तकनीकों के बारे में बताने जा रहे हैं जो बेहद सफल साबित हो चुकी हैं। आपने महसूस किया है कि आपकी स्मृति अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर रही है। आप प्राय लोगों के नाम, जरूरी फोन नंबर भूल जाते हैं। इस समस्या के हल के रूप में आप मोबाइल फोन, डिजिटल डायरी, लैपटॉप जैसी चीजों का इस्तेमाल करने लगे हैं। क्या आप जानते हैं, इस प्रकार की वस्तुओं पर निर्भरता आपकी स्मरण क्षमता को और भी कमजोर करती है। आप यदि विचार करें तो स्पष्ट होगा कि इस प्रकार की बाहरी वस्तुओं के इस्तेमाल के बाद से हम ज्यादा भूलने लगे हैं। यहां आपको कुछ महत्वपूर्ण तकनीकें बताई जा रही हैं, जिससे आप अपनी स्मृति को विकसित कर सकेंगे। इन तकनीकों में अपने लिए समय सारणी तैयार करना, प्राथमिकता सूची बनाना आदि भी सम्मिलित है। इन तकनीकों को सीधे उपयोग करके आप अपनी स्मृति को स्वस्थ करने के कार्य में जुट सकते हैं। आइए स्मृति को प्रखर करने का अभ्यास शुरू करें। सबसे पहली तकनीक है दोहराव। अब हम दोहराव तकनीक के रूप में अपने मस्तिष्क को स्मृति बढ़ाने के लिए तैयार करते हैं। दोहराव और कई बार दोहराव अच्छी स्मृति की कुंजी है। आप जितना दोहराव करते हैं, आपकी स्मृति उतनी प्रखर होती जाती है। यदि आप कोई फोन नंबर सुने और आप उसे याद रखना चाहें, तो उसे कई बार दोहराएं, जब तक कि वह आपकी स्मृति का हिस्सा ना बन जाए। इसी प्रकार का अभ्यास नाम, पते, ईमेल या अन्य तथ्यों को याद रखने के लिए जरूर करें। अब जब भी आप किसी नए नाम को याद रखना चाहें, किसी पते या फोन नंबर को याद रखना चाहें, तो इसी तकनीक का उपयोग करें। बार बार दोहराएं और उस तथ्य को अपनी स्मृति का हिस्सा बना लें। सफलता की कुंजी याद रखें। आप अपने परिचित मित्रों को फोन लगाते समय किसी प्रकार की बाहरी सहायता न लें। सीधे नंबर डायल करें। ऐसा करते हुए आपको अपनी स्मृति पर थोड़ा जोर देना होगा, लेकिन इससे परेशान होकर प्रयास करना न छोड़ें। अभ्यास जारी रखें। याद रहे, अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। यहां दोहराव का एक अभ्यास दिया जा रहा है। अब आप कुछ शहरों के नाम और उनके साथ उनके एसटीडी कोड सुनेंगे। आपको इस भाग को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है। इस समय ना तो सीडी को रोकें, ना रिवाइंड करें। इस अभ्यास के समय सीडी को एक बार में पूरी तरह सुनें। तो शुरू करें। नंबर 1, दिल्ली।
और कोड है 011। मुंबई कोड है 022। कोलकाता एसटीडी कोड है 033। चेन्नई 044। पुणे 020। सिंगापुर 0194। इंदौर 0731। महाबलेश्वर और कोड है 07874। जयपुर 0141। बेंगलोर और एसटीडी कोड है 080। अब सीडी बंद कर दें और पुस्तक का वह पेज निकालें जहां से आपने पढ़ना बंद किया था। आपने अवश्य ही अनुभव किया होगा कि आप किसी लिखित जानकारी या आंकड़ों की तुलना में चित्र आसानी से याद रख पाते हैं। उदाहरण के लिए हम सभी जानते हैं कि सूर्य एक है, तो जब कभी आपको किसी एक वस्तु या विषय को याद रखना हो तो सूर्य को याद रखिए। याद रखिए, सूर्य एक है। इस पुस्तक में चित्र का उपयोग करते हुए स्मृति बढ़ाने के कई अभ्यास दिए गए हैं। दी गई एक्सरसाइज का पूरे मनोयोग से अभ्यास कीजिए। ध्यान रहे कि कोई भी एक्सरसाइज छूटे नहीं। आपकी सफलता आपके अभ्यास पर निर्भर है। लगातार अभ्यास ही आपको स्वर्णिम स्मृति के लक्ष्य तक पहुंचाएगा। इसीलिए अभ्यास जारी रखें। स्मृति बढ़ाने की तीसरी तकनीक है कहानी बनाओ। दिन प्रतिदिन से जुड़ी जरूरी बातों को याद रखने के लिए ये तकनीक बहुत कारगर है। हमारे सामान्य जीवन से जुड़ी कुछ बहुत ही साधारण सी लगने वाली छोटी छोटी बातें हम अक्सर भूल जाते हैं और हमें लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। लेकिन अब आप इन्हें याद रखने की तकनीक सीखने जा रहे हैं, इसलिए निश्चिंत हो जाइए। शांत मन से बैठ जाइए और किसी एक स्थिति को याद कीजिए जहां आप स्मृति की कमजोरी के कारण फंस जाते हैं। जैसे आपको लंच ब्रेक में अपने बेटे को स्कूल से लाना होता है, या आपको प्रत्येक दूसरे माह में डॉक्टर से मिलने जाना होता है, या प्रत्येक शुक्रवार को आपसे सब्जियां खरीद कर लाने को कहा गया है, या अन्य कोई ऐसी ही बात। अब एक कहानी बनाइए। कहानी कुछ इस प्रकार हो कि उसमें आपका मुख्य विषय जो आपको याद रखना है वह उभर कर सामने आए। आप इस तकनीक को अपना कर देखें और आप पाएंगे कि आप कोई छोटी सी छोटी बात भी भूलेंगे नहीं। आपको ताश खेलना बहुत पसंद होगा। आपने कभी ताश के मेमोरी गेम का आनंद लिया है? याद नहीं आ रहा? आइए हम आपको याद दिलाते हैं। ताश का एक पुराना खेल है जो आपने कभी ना कभी जरूर खेला होगा। इस खेल में ताश के 52 पत्तों को लाइन से उल्टा जमा दिया जाता है। अब आपको ताश खोलकर जोड़ियां बनानी होती हैं, जैसे 2 बादशाह या 2 इक्के। जो साथी कम से कम कार्ड खोलकर अधिक से अधिक जोड़ियां बना सकेगा वह विजेता होगा। आपने कभी ध्यान दिया है कि ये ताश के खेल हमारी स्मृति बढ़ाने में बहुत सहायक होते हैं। आप खेल ही खेल में अपने मस्तिष्क को कार्ड की स्थितियों को याद रखने का कार्य करने के लिए तैयार करते हैं और इससे मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ती है। तो आइए बिना समय गंवाए अपने मित्रों के साथ ताश के कुछ स्मृति बढ़ाने वाले खेल आज से ही शुरू करें। इस तरह खेलते खेलते ही आप पाएंगे कि आप लगातार पहले से अच्छा और अच्छा खेलने लगे हैं। आप महसूस करेंगे कि आपके मस्तिष्क की स्मरण क्षमता बढ़ रही है। स्मृति बढ़ाने की शब्द बनाओ तकनीक बड़ी दिलचस्प और कारगर तकनीक है, जिसके माध्यम से आप नीरस सी लगने वाली जानकारी को बड़ी आसानी से अपनी स्मृति का हिस्सा बना सकते हैं। इसे उदाहरण से समझें। हमें एक किराना सामान की सूची याद रखनी है, जिसमें शामिल है मिल्क, सॉल्ट, टोस्ट, एग एंड एप्पल। कुछ दूसरी तरह का सामान भी है, जैसे शू रैक। अब ऊपर दी गई सूची को याद रखने के लिए आप
शब्द बनाओ तकनीक का सहारा लेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप इस सूची को ध्यान से देखें और इसे नए क्रम में लिखें, जो इस प्रकार होगा: मिल्क, एप्पल, सॉल्ट, टोस्ट, एग, रैक। अब इन शब्दों के पहले अल्फाबेट को उठाकर एक साथ रखें और देखें कि क्या शब्द बनता है। MASTER, मास्टर। अब आपको केवल एक शब्द मास्टर याद रखना है, ना कि वह लंबी और बेतरतीब सूची। अब आप सुपरमार्केट में जाकर शान से शॉपिंग करें। एक बार जब आप ये तरकीब सीख जाते हैं, तो आपका मस्तिष्क स्वतः ही ऐसे शब्द या वाक्य बनाकर अपना काम बहुत बेहतर ढंग से करने लगता है। अब आप सुनेंगे हमारे देश भारत के प्रदेश और उनकी राजधानियों के नाम। प्रदेश और उसकी राजधानी के नाम की जोड़ी को ध्यान से सुनिए और अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए। दोनों नामों को सुनकर इन्हें साथ में याद रखने के लिए अपना एक शॉर्ट कोड बनाइए। यदि सुनते समय कोई जोड़ी छूट जाए तो चिंता मत कीजिए, हम इस अभ्यास को आपके लिए फिर दोहराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आंध्र प्रदेश और उसकी राजधानी है हैदराबाद। अरुणाचल प्रदेश, राजधानी है ईटानगर। असम, दिसपुर। बिहार, पटना। चंडीगढ़, चंडीगढ़। छत्तीसगढ़, रायपुर। दिल्ली, दिल्ली। गोवा, पणजी। गुजरात, गांधीनगर। हरियाणा, चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश, शिमला। जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर। झारखंड, रांची। कर्नाटक, बेंगलोर। केरल, तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश, भोपाल। महाराष्ट्र, मुंबई। मणिपुर, इम्फाल। मेघालय, शिलांग। मिजोरम, आइजोल। नागालैंड, कोहिमा। उड़ीसा, भुवनेश्वर। पंजाब, चंडीगढ़। राजस्थान, जयपुर। सिक्किम, गैंगटॉक। तमिलनाडु, चेन्नई। त्रिपुरा, अगरतला। उत्तर प्रदेश, लखनऊ। उत्तराखंड, देहरादून। और पश्चिम बंगाल और उसकी राजधानी है कोलकाता। किसी परिचित या मित्र को उसके नाम से पुकारें तो सुनने वाले को भी अच्छा लगता है और पुकारने वाले को भी। लेकिन आपके सभी परिचितों और मित्रों के नाम याद रखना एक कठिन काम है। लेकिन चिंता न करें, जब भी आप किसी से मिलें तो इन तरीकों को अपनाएं। जब आप किसी से परिचय करें तो उनके नाम को बहुत ध्यान से सुनें। यदि पहली बार में आप ठीक से न सुन सकें तो संकोच न करें। विनम्रतापूर्वक उसे दोहराने को अर्थात पुनः बताने को कहें। अब आप इस नाम को मन ही मन दोहराएं। यदि परिचय के बाद या किसी मीटिंग में कोई आपको अपना विजिटिंग कार्ड दे तो उसे पढ़ें और नाम को बोलकर दोहराएं, क्योंकि हमारा मस्तिष्क पढ़ने की तुलना में सुनकर बेहतर तरीके से याद रख सकता है। यदि आप परिचय के बाद उन सज्जन से बातचीत करने का अवसर पाते हैं तो उन्हें नाम से संबोधित करके ही बातचीत करें। इस तकनीक के प्रयोग से आप निश्चित रूप से ये नाम याद रख पाएंगे और जब आप अगली बार उनसे मिलेंगे तो उन्हें उनके नाम से पुकारकर चकित कर देंगे। अब जब किसी नए व्यक्ति से मिलें तो उसके नाम को अपने पूर्व परिचित व्यक्ति या कथा पात्र से जोड़कर देखें। उदाहरण के लिए, जिनसे आपका अभी-अभी परिचय हुआ है, उनका नाम राहुल है। आपके पूर्व परिचय किसी राहुल को याद करें और दोनों में कोई समानता
या असमानता से याद रखें। इस प्रकार आप अपने नए परिचित के साथ ज्यादा जुड़ गए। अब आप अपने इन नए परिचित के नाम को यदा कदा दोहराते रहें। अपने मस्तिष्क में नए परिचित के नाम के साथ उनके व्यक्तित्व का एक चित्र स्थापित करें, जिसमें उस व्यक्तित्व की कोई विशेष बात उभर कर सामने आती हो। उदाहरण के लिए, भारत नाम के आपके परिचित कुछ ज्यादा ही गोरे हैं। आप अपने मस्तिष्क में उनके नाम की छवि के साथ उनका विशेष गोरापन जोड़कर याद रखें। आप चाहें तो उन्हें भूरा भारत नाम से याद रख सकते हैं। अपने परिचित के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा कीजिए, जैसे उनका मूल निवास प्रदेश या शहर। उदाहरण के लिए, आपके नए परिचित का नाम चेतन है और वे अमृतसर के रहने वाले हैं, तो आप अपने मस्तिष्क में चेतन को CA नाम से रजिस्टर्ड करें, यानी चेतन फ्रॉम अमृतसर। आपके परिचित मित्र की रुचियां क्या हैं? वे कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं? क्या काम करते हैं? ऐसे बहुत से प्रश्न पूछने से आपका परिचय गहरा होता है और वे परिचित आपकी स्मृति का हिस्सा बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, आपके परिचित का नाम चेतन है, जो चेस खेलना पसंद करते हैं। उन्हें आप CC कहकर पुकार सकते हैं और इन्हें आप कोका कोला से याद रख सकते हैं। स्वर्णिम स्मृति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें हमारे प्राचीन ऋषियों द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना होगा। हम जानते हैं कि प्राचीन वैदिक ज्ञान परंपरागत रूप से स्मरण शक्ति के माध्यम से ही संग्रहित किया जाता था और उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित भी किया जाता था। उपनिषदों एवं पुराणों में इस महान गुरु शिष्य परंपरा के प्रमाण मिलते हैं, जहां कठिन और विस्तृत ज्ञान को गुरु शिष्य संवाद के रूप में कंठस्थ किया जाता था। स्पष्ट है कि प्राचीन विद्या पद्धति में स्मृति प्रखर करने का विज्ञान सम्मिलित था। यही कारण है कि हम अपनी स्मृति के स्वर्णिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्राचीन वैदिक विज्ञान विधि का उपयोग करेंगे। इस विधि को हम 7 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पुस्तक में प्रत्येक चरण पर विस्तार से जानकारी दी जाएगी और उससे संबंधित अभ्यास भी बताए जाएंगे। ये प्रत्येक चरण स्वर्णिम स्मृति की ओर एक कदम है। आपको एक एक कदम चलकर स्वर्णिम स्मृति के लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो आइए सबसे पहले आप ये जानें कि ये 7 कदम कौन कौन से होंगे। पहला कदम स्वास्थ्य। दूसरा कदम आसन एवं मुद्रा अभ्यास। तीसरा कदम प्राणायाम। चौथा कदम एकाग्रता। पांचवा कदम ध्यान। छठा कदम व्यवस्थित कार्य प्रणाली और 7वां कदम आयुर्वेदिक एवं अन्य विधियां। पहले 5 चरणों का संबंध प्राचीन योग विज्ञान से है। योग हमारे देश की प्राचीन विद्या है, जिसके महत्व को आज पूरे विश्व ने स्वीकार किया है। हमारे देश की वैदिक परंपरा में बाह्य विकास, जिसे भौतिक विकास कहा जाता है, की तुलना में आंतरिक विकास, जिसे आध्यात्मिक विकास कहा जाता है, पर कार्य किया जाता रहा है। वैदिक ऋषि ये जानते थे कि यदि मानव क्षमता को विकसित कर सके तो मानव बिना किसी यंत्र तंत्र की सहायता के संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्यों को जान सकता है। वैदिक परंपरा में ऋषियों ने संपूर्ण विज्ञान के केंद्र के रूप में मानव की क्षमता को विकसित करने की विधियों को खोजा। इन्हीं विधियों को हम योग के नाम से जानते हैं। योग के माध्यम से हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली में मानव मस्तिष्क की क्षमता को विकसित करने की कारगर विधियां खोजी गईं। इन्हीं विधियों के ही कारण तो विद्यार्थी विशाल ग्रंथ, कठिन ज्ञान विज्ञान आदि समस्त सामग्री को कंठस्थ करने की क्षमता रखते थे। आज के युग में हमने भौतिक जगत में तो बहुत उन्नति की, किंतु इस भौतिक उन्नति की चकाचौंध में हम मानव क्षमता को खोते जा रहे हैं। आइए हम योग को अपनाकर स्वर्णिम स्मृति की दिशा में कदम बढ़ाएं, जिससे हमारा मस्तिष्क क्षमतावान बन सके और जिससे हम अपने स्वर्णिम स्मृति के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आइए पहले कदम से शुरुआत करते हैं। पहला कदम है स्वास्थ्य।
स्वास्थ्य के विषय में चर्चा करते हुए हम शरीर स्वास्थ्य और मन स्वास्थ्य दोनों के महत्व को समझेंगे। मानव शरीर और मस्तिष्क एक सूत्र में बंधे हैं। इसलिए कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। शरीर का प्रभाव मस्तिष्क के विचारों व क्षमता पर पड़ता है और मस्तिष्क का प्रभाव शरीर पर। एक पूर्णतः स्वस्थ शरीर में ही एक स्वर्णिम स्मृति का वास होता है। स्मृति बढ़ाने की कई पुस्तकें, कोर्सेज बाजार में उपलब्ध हैं और वे कई प्रकार की तरकीबें और तकनीक सिखाने का दावा करते हैं जिससे स्मृति बढ़ाई जा सकती है। क्या आपको लगता है कि मन मस्तिष्क से जुड़ी इस गहरी समस्याओं का इतना उथला समाधान संभव है? कदापि नहीं। मेमोरी, स्मृति या याददाश्त का सीधा संबंध मन के स्वास्थ्य से है। एक स्वस्थ मन और एक विकसित एकाग्रता की क्षमता वाले व्यक्ति ही स्मृति के धनी बन सकते हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें एक अच्छी दिनचर्या को अपनाना होगा जिसमें निम्न बातें सम्मिलित होंगी। नंबर 1, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य। नंबर 2, शारीरिक व्यायाम। नंबर 3, पौष्टिक ताजा भोजन। नंबर 4, नियमित दिनचर्या। नंबर 5, पर्याप्त और गहरी निद्रा और स्वस्थ मनोरंजन। नंबर 6, स्वस्थ मनोरंजन। अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता रखना पहली शर्त है। जिस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य के लिए स्नान आदि करना आवश्यक है, उसी प्रकार अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा साहित्य पढ़ना, स्वस्थ मनोरंजन एवं विश्राम की आवश्यकता भी होती है। आसन योग विज्ञान द्वारा दी गई ऐसी विधि है जो मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रखता है। योगाचार्य की सलाह लेकर प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए कुछ आसनों का चुनाव कर सकता है। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, अर्थात आहार के शुद्ध होने से मन शुद्ध रहता है और मन शुद्ध होने से स्मृति दृढ़ होती है। शरीर स्वास्थ्य के लिए आहार की शुद्धता, स्वच्छता, नियमित दिनचर्या आदि समस्त बातों का ध्यान रखना होगा। योग में इन्हीं को यम नियम कहा गया है। नियमित दिनचर्या बनाए रखने से मस्तिष्क को पर्याप्त विश्राम मिलता है, वह अधिक तेजी से कार्य करता है जिससे स्मृति दृढ़ होती है। गहरी निद्रा लेना एक योगिक क्रिया है जिससे मस्तिष्क की क्षमता वृद्धि होती है। इसी प्रकार स्वस्थ मनोरंजन भी मस्तिष्क के लिए औषधि है। पद्मासन की विधि। स्वच्छ आसन बिछाएं और इस पर बैठें। इस प्रकार पालथी लगाएं कि आपका बायां पैर दाहिने पैर की जंघा पर हो तथा दाहिना पैर बाएं पैर की जंघा पर हो। अपने दोनों हाथ घुटनों पर इस प्रकार रखें कि हथेलियां आसमान की ओर रहें। इस प्रकार बैठें कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहे तथा आंखें पूरी तरह बंद हों। इस आसन में 3 से 4 मिनट तक बैठने से मस्तिष्क को पूर्ण विश्राम मिलेगा और उसमें नई ऊर्जा का संचार होगा। अब आप शवासन की विधि सुनें और अपने आप को पूरी तरह रिलैक्स करें। शवासन की विधि। आरामदेह आसन पर पीठ के बल लेट जाएं। पैरों के बीच
1 से 1.5 फीट की दूरी रखें। दोनों हाथों को शरीर से आरामदायक स्थिति की दूरी पर फैला दें। हथेलियां खुली और आसमान की ओर रखें। अब पैर के अंगूठे से लगाकर सिर के ऊपरी सिरे तक शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। मन को शांत रखने के लिए श्वास को देखें। पूरी तरह विश्राम की स्थिति में शरीर एक शव के समान हो जाएगा। यही वास्तविक शवासन है। इस स्थिति में 15 से 20 मिनट तक लेटे रहें। धीरे धीरे शरीर को चेतन करें और उठकर कुछ देर शांत बैठने के बाद ही आसन छोड़ें। मित्रों, आसनों को अपनी नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि आप ज्यादा ऊर्जावान बनते जा रहे हैं। अब आप कुछ मुद्राओं का अभ्यास करें। आइए ज्ञान मुद्रा का अभ्यास शुरू करें। पद्मासन में बैठें। पहली उंगली और अंगूठे को मिलाएं। दोनों हाथों को घुटनों पर इस प्रकार रखें कि हथेलियां आसमान की ओर रहें। 2 से 5 मिनट तक आंखें बंद करके इसी मुद्रा में शांत बैठें। इस मुद्रा के अभ्यास से मस्तिष्क की ज्ञान या सूचना या जानकारी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। इसीलिए तो इसे ज्ञान मुद्रा कहा जाता है। आइए अब वायु मुद्रा का अभ्यास शुरू करें। पद्मासन में बैठें। पहली उंगली को इस प्रकार मोड़ें कि वह अंगूठे के मूल को स्पर्श करे। अंगूठे को इस प्रकार मोड़ें कि वह पहली उंगली को दबाए। दोनों हाथों को घुटनों पर इस प्रकार रखें कि हथेली आसमान की ओर रहे। 2 से 5 मिनट तक आंखें बंद करके इसी मुद्रा में शांत बैठें। इस मुद्रा के अभ्यास से मस्तिष्क में अधिक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे स्मरण शक्ति बढ़ती है। आइए पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास शुरू करें। पद्मासन में बैठें। अनामिका यानी तीसरी उंगली को इस प्रकार मोड़ें कि वह अंगूठे के ऊपरी भाग को स्पर्श करे। दोनों हाथों को घुटनों पर इस प्रकार रखें कि हथेली आसमान की ओर रहे। 2 से 5 मिनट तक आंखें बंद करके इसी मुद्रा में शांत बैठें। इस मुद्रा के अभ्यास से
शारीरिक क्षमता बढ़ने के साथ साथ आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है, जिससे मस्तिष्क की स्मरण शक्ति आश्चर्यजनक रूप से बढ़ती है। आइए सूर्य मुद्रा का अभ्यास शुरू करें। पद्मासन में बैठें। अनामिका यानी तीसरी उंगली को हथेली की ओर मोड़ें। अंगूठे से अनामिका को दबाएं। दोनों हाथों को घुटनों पर इस प्रकार रखें कि हथेली आसमान की ओर रहे। 2 से 5 मिनट तक आंखें बंद करके इसी मुद्रा में शांत बैठें। इस मुद्रा के अभ्यास से मानसिक शांति प्राप्त होती है, जिससे मस्तिष्क अधिक क्षमता से कार्य करने लगता है। आइए शून्य मुद्रा का अभ्यास शुरू करें। पद्मासन में बैठें। मध्यमा यानी दूसरी उंगली को हथेली की ओर मोड़ें। अंगूठे से मध्यमा को दबाएं। दोनों हाथों को घुटनों पर इस प्रकार रखें कि हथेली आसमान की ओर रहे। 2 से 5 मिनट तक आंखें बंद करके इसी मुद्रा में शांत बैठें। इस मुद्रा के अभ्यास से शारीरिक और मानसिक चैतन्यता में वृद्धि होती है। एक पूर्ण चैतन्य मस्तिष्क सूचनाओं को बहुत अच्छी प्रकार से ग्रहण करता है तथा स्मृति के रूप में संग्रहित कर सकता है। आइए अनुलोम विलोम प्राणायाम विधि का अभ्यास शुरू करें। पद्मासन अथवा सुखासन की स्थिति में बैठें। पहली उंगली और अंगूठे से बहुत आहिस्ता से अपनी नाक को पकड़ें। अंगूठे से दाहिना नासापुट बंद करें और बाएं नासापुट से बहुत धीरे धीरे गहरी सांस लें। अब पहली उंगली से बायां नासापुट बंद कर दें और दाहिने नासापुट से अंगूठा हटाकर धीरे धीरे सांस को बाहर जाने दें। अब दाहिने नासापुट से ही पुनः गहरी सांस लें और इसे अंगूठे से बंद कर लें। बाएं नासापुट से अंगुली हटाकर धीरे धीरे सांस को बाहर जाने दें। इस प्रकार बाएं नासापुट से सांस लेना और दाहिने से छोड़ना तथा दाहिने से लेकर बाएं से छोड़ना अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र कहलाता है। अपनी क्षमता अनुसार 5 से लेकर 11 चक्रों तक अभ्यास करें। अभ्यास के दौरान आंखें बंद रखें और पूरा ध्यान अपनी श्वास पर रखें।
आइए भ्रामरी प्राणायाम विधि का अभ्यास शुरू करें। पद्मासन अथवा सुखासन में बैठें और आंखें बंद करें। दोनों हाथों की उंगलियों से दोनों आंख, दोनों कान बंद कर लें और आखिरी दो उंगलियों को नासापुट पर आहिस्ता से रखें। अब नाक से गहरी सांस इस प्रकार लें कि भंवरे की गुंजन के समान आवाज हो। उंगलियों की मदद से नासापुट को आहिस्ता से कुछ सेकंड के लिए बंद करें। सांस को दोनों नासापुटों से इस प्रकार बाहर निकालें कि भंवरे की गुंजन के समान आवाज हो। सांस लेते समय होने वाली भंवरे की गुंजन की आवाज को पूरे ध्यानपूर्वक सुनें। एकाग्रता न केवल व्यक्ति के कार्य संपादन करने की शक्ति को, बल्कि उसके स्वास्थ्य, सुख, आनंद और समृद्धि को बढ़ाती है। एकाग्रता से तात्पर्य है मन को किसी एक विषय पर केंद्रित करने की क्षमता का विकास करना। इस क्षमता के विकास से स्मरण शक्ति प्रखर होती है। मन के पूर्ण रूप से किसी एक विषय पर ही उपस्थित होने को एकाग्रता कहते हैं। एक अच्छी एकाग्रता की क्षमता वाला व्यक्ति चमत्कारिक रूप से प्रतिभाशाली हो सकता है। मित्रों, आप ये अच्छे से जान लें कि ये एकाग्रता विकसित की जा सकती है। इस एकाग्रता को विकसित करने की वैज्ञानिक विधियां हैं, जिनके परिणाम आना निश्चित है। कोई पुस्तक पढ़ रहे हों या कुछ सुन रहे हों, तब हमारे कान भौतिक रूप से सुन रहे होते हैं, लेकिन मन कहीं और भी जा सकता है। हम वस्तुतः उस ज्ञान को अपने मस्तिष्क तक नहीं पहुंचा रहे होते। अर्थात पुस्तक को आंखें तो पढ़ रही होती हैं, परंतु मस्तिष्क उसे ग्रहण नहीं कर रहा होता। आपने कई विद्यार्थियों को ये कहते सुना होगा कि वे 18 से 20 घंटे पढ़ाई करते हैं, परंतु उसका कोई लाभ उन्हें नहीं मिल पाता। इसके विपरीत कई विद्यार्थी मात्र कुछ घंटे पढ़ाई करके अव्वल आ जाते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है। मित्रों, ये एकाग्रता की शक्ति का कमाल है। वास्तव में एकाग्रता के अभाव में विषय वस्तु या सूचना मस्तिष्क में प्रवेश ही नहीं करती और स्मृति का हिस्सा नहीं बन पाती, और आप लाख बार प्रयास करेंगे, परंतु वह जानकारी आपका मस्तिष्क आपको नहीं दे सकेगा, क्योंकि वस्तुतः वह जानकारी आपके मस्तिष्क तक पहुंची ही नहीं थी। जब एकाग्रता न हो सके तो उसे सरल भाषा में कहेंगे कि मन स्वयं में स्थित नहीं है। जब मन स्थिर न रहता हो, भटकता रहता हो, तब उसकी जानकारी लेने की क्षमता घट जाती है। एकाग्रता स्वस्थ मन की विशेषता है। स्वस्थ मन मस्तिष्क एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति का मन सदैव उसके पास होता है। इसी को आधुनिक भाषा में प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं। आइए अब आप दीर्घ श्वास प्रेक्षा या तनावहारी प्रेक्षा का अभ्यास शुरू करें। सुखासन की स्थिति में बैठें। नाभि पर ध्यान लगाएं। गहरी श्वास लें। श्वास के आने और जाने का अवलोकन करें। आइए स्मृति विकास प्रेक्षा का अभ्यास शुरू करें। सुखासन में बैठें। श्वास गहरी ले जाएं व लंबी श्वास बाहर फेंकें।
अनुभव करें कि श्वास के साथ आपके भीतर सद्गुण और शुभ शक्ति प्रवेश कर रही है। अनुभव करें कि बाहर जाती श्वास के साथ नकारात्मक विचार और मानसिक कमजोरी बाहर जा रही है। आइए लेश्या ध्यान प्रेक्षा विधि का अभ्यास शुरू करें। सुखासन में बैठें। ध्यान मस्तक के मध्य में लगाएं। कल्पना करें कि परमात्मा की दिव्य शक्ति आपके भीतर प्रवेश कर रही है। आइए ज्योति केंद्र प्रेक्षा का अभ्यास शुरू करें। सुखामय में बैठें। ललाट के मध्य बिंदु पर ध्यान लगाएं। कल्पना करें कि आकाश में चंद्रमा है और उसके सफेद प्रकाश के अणु मस्तिष्क में प्रवेश कर रहे हैं। मित्रों, आप प्रतिदिन प्रातःकाल में कुछ ध्यान विधियों का अभ्यास अवश्य शुरू करें। ध्यान विधि या प्रेक्षाएं ऐसे वैज्ञानिक तरीके हैं जिनका प्रयोग करके हम अपने मन को स्वस्थ और प्रसन्न बना सकते हैं। इससे हमारे मस्तिष्क की कार्य क्षमता में चमत्कारिक रूप से वृद्धि होती है। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति आजीविका के लिए कोई न कोई कार्य अवश्य करता है। ये कार्य उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो उसके पूरे जीवन पर प्रभाव डालता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री टॉयनबी ने कहा है, आदमी जैसा काम करता है वैसे ही सोचने लगता है और अनंत वही बन जाता है। आपको अपनी कार्य प्रणाली को स्वयं ही जांचना होगा। प्रश्नों को पढ़ें और अपने स्तर पर सही का निशान लगाएं। अब आप स्वयं तय करें कि आपको कितने अभ्यास की आवश्यकता है। आयुर्वेद हमारे देश का प्राचीन चिकित्सा विज्ञान है। आयुर्वेद के विषय में जानकारी के स्रोत वेद हैं, जो दुनिया के प्राचीनतम ज्ञान और विज्ञान के ग्रंथ माने जाते हैं। आयुर्वेद में शरीर के 3 तत्वों को चिकित्सा का आधार बनाया गया है। ये 3 तत्व हैं वात, पीत, कफ। आयुर्वेद के अनुसार इन 3 तत्वों के असंतुलन से ही शरीर और मन बीमार पड़ता है। इन 3 तत्वों के संतुलन के लिए विभिन्न बीमारियों के इलाज हेतु आयुर्वेद में कई औषधियों का उल्लेख मिलता है। इस किट के साथ प्राप्त पुस्तक में आपको कुछ आयुर्वेदिक औषधियों की जानकारी दी जा रही है। स्वर्णिम स्मृति याददाश्त प्राप्त करने के लिए और आपके सुनहरे भविष्य के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके प्रयास निश्चित ही सफल होंगे। गुड लक।